ऑपरेशन वंदे भारत। तो जैसे कि आप सब न्यूज़ में अक्सर आजकल एक ऑपरेशन के बारे में सुन रहे होंगे जो कि ऑपरेशन वंदे भारत है। इसे इंडिया लॉन्च करने जा रहा है और ये अगेन बहुत ही बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन होने वाला है एयरलिफ्ट के थ्रू। ऐसा पहले भी एक ऑपरेशन इंडिया ने किया था कुवैत से, जब वो अपने सिटीजन्स को एयरलिफ्ट करके लाया था। आज तक का वो सबसे बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है और हमारे बहुत सारे सिटीजन्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं और उनकी ये कांस्टेंट डिमांड है कि उन्हें अपनी कंट्रीज़ वापस लाया जाए। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कुवैत को पीछे छोड़ने वाला है एंड उसके बाद ये सबसे बिगेस्ट ऑपरेशन हो जाएगा एयरलिफ्ट का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी कि इस ऑपरेशन का एम क्या है, जो फ्लाइट जाने वाली हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाएंगी, कहाँ कहाँ से इवैक्यूएशन होगा, उन फ्लाइट्स का फेयर कितना होने वाला है किन कंट्रीज़ के लिए, एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, कैसे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट किया जाएगा एंड फ्लाइट के टाइमिंग्स क्या होंगे, इन सब पे हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इंडिया ने ये स्टेप उठाया है, अदरवाइज और बाकी कंट्रीज़ में से किसी ने भी अभी तक ऐसा कोई ऑपरेशन अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए लॉन्च नहीं किया है। तो आइए जानते हैं इस ऑपरेशन की डिटेल को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑपरेशन वंदे भारत, आपको पता होना चाहिए कि है क्या। तो ऑपरेशन वंदे भारत is basically an operation that will be having 64 flights। 64 flights का हम यूज़ करेंगे और ये ऑपरेशन 7 मई से 13 मई तक चलने वाला है, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 इंडियन नेशनल्स को हम लाने वाले हैं वापस ड्यू टू द लॉकडाउन ऑफ कोविड-19 situation. Once completed, it may turn out the largest evacuation operation ever since 1990 airlift of 1.7 lakh people from Kuwait. तो ये largest operation होने वाला है once it is totally completed. Now कौन कौन सी कंट्रीज़ में फ़्लाइट्स भेजी जाएंगी इस वंदे मिशन में। सबसे पहले इंडिया जो है 10 फ़्लाइट्स भेजेगा यूएई को। 7 फ्लाइट्स जो हैं वो यूएस एंड यूके जाने वाली हैं। 5 फ्लाइट्स आपकी सऊदी अरेबिया जाएंगी। 5 फ्लाइट्स आपकी सिंगापुर जाएंगी। 2 फ्लाइट्स कतर जाएंगी। बिटवीन ये सारी फ्लाइट्स कब से कब तक ऑपरेट होंगी, 7 मई टू 13 मई। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया will also operate 7 flights to Malaysia, Bangladesh, 5 flights each to Kuwait and Philippines, 2 flights each to Oman and बहरान। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, यूएई, यूएस हो गया, यूके हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सिंगापुर हो गया, कतर हो गया, मलेशिया हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहराइन हो गया, फिलिप्स हो गया एंड बांग्लादेश। इन सारे कंट्रीज़ में जो है इंडिया का ये ऑपरेशन एवैक्यूएशन एयरलिफ्ट का ये होने जा रहा है, जहाँ पे टोटल आपकी 64 फ्लाइट्स रन करेंगी। जो फ्लाइट्स जाएंगी वो बेसिकली कहाँ से दिया जाएंगी, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स यानी 15 फ्लाइट्स आपकी जो हैं वो केरला से भेजी जाएंगी। 11 each for Delhi NCR and Tamil Nadu, 7 flights for Maharashtra and Telangana, 5 for Gujarat, 3 each for Jammu and Kashmir and Karnataka and 1 each for Punjab and उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से ये फ्लाइट्स बेसिकली जाएंगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 लोगों को वापस इंडिया लेके आने वाली हैं, जिसमें मैक्सिमम आपका जैसे कि केरला से जाने वाली हैं, उसके बाद दिल्ली एनसीआर से फ्लाइट्स जाने वाली हैं। तो आई होप आपको कंट्रीज अब क्लियर हो गई हैं। नाउ कौन सी कैटेगरीज़ को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी वापस आने के लिए, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है और बाकी कंट्रीज़ में इवन सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन कंट्री। सबसे पहले उन्हीं लोगों को वापस लाया जाएगा जिनमें कोविड-19 का कोई सिम्टम नहीं है। साथ ही साथ प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी इंडिया रिटर्न करने के लिए जो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपके लेबरर्स हैं, या जो किसी की लेटेस्ट में शॉर्ट टर्म एक्सपायरी हो गई है वीज़ा की, तो ऐसे लोग जो है वो प्रायोरिटी है। पर्सन विद मेडिकल इमरजेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, दोज रिक्वायर्ड टू रिटर्न इंडिया ड्यू टू डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर्स या स्टूडेंट्स हो गए, इन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज पर द होम मिनिस्ट्री। तो ये वो कैटेगरीज़ हैं जिन्हें हम प्रेफर करेंगे, मगर इन कैटेगरीज़ में भी वी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी कोविड सिम्टम वाला
पर्सन जो है वो वापस फ्लाई बैक होके इंडिया नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें हम कोविड-19 सिचुएशन के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। नाउ व्हाट will be the cost of flights and who will bear it? So the passengers only have to bear the cost of the flight. So जो passengers होंगे वो लंदन टू दिल्ली, लंदन टू मुंबई, अहमदाबाद और बैंगलोर के जो फ्लाइट चार्जेस होंगे वो आपके होंगे 50,000 ईच पर पर्सन। अगर आप ढाका दिल्ली फ्लाइट्स आती हैं तो 12,000 you have to pay in that particular case. Passengers coming from US will be charged around 1 लाख रुपीस और दुबई से आने वालों को 13,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। Also, the MEE will also give travelers 2 days notice with the schedule, day, place and time of arrival of the incoming flight on its website. तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। 2 दिन पहले एडवांस आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कौन से डे पे, कहाँ पे एंड कितने टाइम पे वहाँ पे फ्लाइट अराइव करेगी, एंड अकॉर्डिंगली जो है आप अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। एयर टिकट्स विल ओनली बी इशूड टू दोज पैसेंजर्स लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय एम्बेसी। सो आप अपनी एम्बेसीज को प्लीज़ कंसल्ट करिए। मोरओवर मेडिकल स्क्रीनिंग होगी पैसेंजर्स की बिफोर टेकिंग फ्लाइट। ओनली एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स वुड ओनली बी अलाउड टू ट्रेवल। जैसे कि मैंने बोला कि बाहर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इसी वजह से हम कोविड-19 सिचुएशन के प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे वाइल वी आर ब्रिंगिंग बैक द पीपल फ्रॉम आउटर कंट्रीज। क्या प्रिकॉशंस बेसिकली होंगे इवैक्यूईज के लिए और क्या क्या उन्हें करना पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर पुण्या सलीला, उन्होंने कहा है कि जो भी इन स्पेशल फ्लाइट्स के थ्रू वापस आएंगे इंडिया में, उन्हें सबसे पहले तो उनके पास आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना चाहिए, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इशूड हेल्थ लाइन्स। ऑल्सो फर्दर स्टेटमेंट्स में ये था कि आप सबको मेडिकली स्क्रीनिंग दोबारा करना पड़ेगा वंस आप फ्लाइट पे चढ़ते हैं एंड वंस फ्लाइट पे उतरते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे उन्हीं को ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया जाएगा। ड्यूरिंग द जर्नी ऑल्सो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स एंड प्रॉपर जो हेल्थ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। और जो पैसेंजर्स आएंगे जिनमें कोई साइन होगा उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा व्हेन दे हैव अराइव टू इंडिया। ठीक है, तो जब भी आप बाहर से वापस आएंगे तो आपको क्वारंटीन पीरियड में वापस जाना होगा। तो ये प्रिकॉशंस हैं। सो आई होप इस ऑपरेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है एंड अब अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस ऑपरेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर एनी डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.governmentcrackers.com।